नमस्कार। आज जाट शाइनिंग स्टार स्कूल में ब्रेस्ट अवेयरनेस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि सिविल अस्पताल से डॉक्टर विनय गुप्ता और डॉक्टर प्रीति ने छात्राओं को जानकारी दी। डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है और छात्राओं को इस एज में किस तरह से जो अन्य बीमारियां आती हैं उनसे बचा जा सकता है और क्या कुछ जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना चाहिए, किस तरह से अपनी जीवन शैली को बनाया जा सकता है। तो ये पूरी जानकारी के लिए आपको सुनाते हैं डॉक्टर विनय गुप्ता ने क्या छात्राओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी जी, है। आज 6 सितंबर के दिन जो पहले 7 सितंबर को शेड्यूल था हमारा लेक्चर, हम सिविल हॉस्पिटल कैथल से जाट शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे भी मौजूद थे। ये जो सेमिनार था, ये बेसिकली नशा मुक्ति पर, ब्रेस्ट कैंसर पर, पीसीओडी पर और साथ में जो एनीमिया, खून की कमी। अब आप ये देखिए कि तीनों ही और ये चारों ही टॉपिक्स जो हैं, वो लड़कियों के टारगेट के लिए हैं, क्योंकि यहाँ के प्रिंसिपल सर की ये डिमांड आई थी कि नशे पर बहुत सारे लेक्चर हो गए, हमारी लड़कियों को भी कुछ ऐसे सुझाव देकर जाइए, उनकी हेल्थ से रिलेटेड उनको ऐसा गाइडेंस देकर जाइए, ताकि जो उनकी सेंसिटिव मुद्दे हैं, जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, डॉक्टर्स कम बहुत कम यहाँ पर विजिट हो पाती हैं, तो ऐसे टॉपिक्स आप डिस्कस कीजिए। तो ये 4 टॉपिक्स मैंने कवर किए, जिसमें एनीमिया, पीसीओडी, ब्रेस्ट कैंसर और जो बर्थ कंट्रोल पिल्स के साइड इफेक्ट्स हैं, वो डिस्कस। तो सब जैसे अब आने वाले समय में जैसे कि और पता चलता है इतनी ज़्यादा जो आपने बिल्कुल सही सवाल किया, क्योंकि आप देखते होंगे कि पहले जो हमारी डाइट थी, जो लाइफ़स्टाइल थी, वो बहुत ही सिंपल रहती थी। डाइट हमारी बहुत ही सिंपल थी, लेकिन जैसे-जैसे हमारी डाइट में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, रिफाइंड शुगर जब से आई, डायबिटीज़ बढ़ गई। जब से पेस्टिसाइड वाले खाने आए, तब से कैंसर की संख्या बढ़ गई। आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप्स भी हैं, जो जो केमिकल्स आजकल लड़कियाँ लगाती हैं मेकअप करने के लिए, उनमें भी डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं, जिनसे स्किन कैंसर बढ़ गया है। तो ये हमारा लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ ही है, जो कैंसर और कैंसर के सेल्स कहीं भी किसी भी ऑर्गन में हो सकते हैं, किसी पेशेंट में वो स्किन कैंसर के तौर पे आ जाते हैं, किसी में लंग कैंसर के, किसी के ब्रेस्ट कैंसर के। तो मुझे लगता है कैंसर ओवरऑल ही आज की लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से बढ़ गया है। कैंसर की बात करें किस एज में ज़्यादा चांस है? सबसे ज़्यादा ये जो कैंसर के जो अगर आप ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, तो जो प्यूबर्टल एज होती है लड़कियों से, वहाँ से स्टार्ट होकर और मेनोपॉज़ की एज तक ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बना रहता है, क्योंकि इस दौरान जो हार्मोनल चेंजेस हैं, वो सबसे ज़्यादा लेडी में होते हैं। तो इस दौरान अगर लड़कियों का कोई भी इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, लाइफ़स्टाइल चेंज होता है, अल्कोहलिज़्म या स्मोकिंग का अगर वो यूज़ करती हैं, तो ऐसे में चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वेट गेन कर रखा है उन्होंने, एक्सरसाइज़ नहीं करती हैं, लेथार्जिक लाइफ़स्टाइल है, तो कुछ ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। तो उसका बचाव के कार्य कोई शिक्षा को दी जी, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा हमारा फ़ोकस वो प्रिवेंशन पर ही रहता है, ताकि जो लोगों को उसकी पीड़ा से ना गुज़रना पड़े। अगर किसी को बीमारी हो ही गई, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? हमें लगता है कि एज़ अ डॉक्टर हमें लड़कियों को वो चीज़ बतानी चाहिए कि क्या बचाव के तरीके हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के मैं आपको बता देता हूँ, यदि किसी लड़की को ये पता करना है कि उसको स्तनों का कैंसर डेवलप हो रहा है कि नहीं, विकसित हो रहा है कि नहीं, तो किसी भी गाँठ को, अगर आपकी ब्रेस्ट में, स्तन में अगर छोटी-सी भी गाँठ है, आपको लगता है कि लाल धब्बा है, लाल निशान है, निप्पल से ब्लड आ रहा है, स्टेन आ रहा है या फिर कोई ऐसा फ्लूइड निकल रहा है, इसको हल्के में ना लें, तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, उसके बाद डॉक्टर आपको सही गाइड कर देगा। अगर आप सही डॉक्टर तक पहुँच गए, तो आपकी सही ट्रीटमेंट। कई बार क्या देखा जाता है डॉक्टर साहब जो आस-पास के क्लिनिक होते हैं उन पर ज़्यादा कष्ट लग जाते हैं ये जिसकी वजह ये से जो बहुत दिक्कत है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बल्कि इसको मुझे कवर भी करना चाहिए था लेक्चर में। अक्सर हम क्या देखते हैं कि लोग बीमार होते हैं, चाहे वो पैसों की कमी हो या वो ये सोचते हैं कि सरकारी अस्पताल में तो लंबी लाइन है, पास झोला छाप डॉक्टर होता है जो एक कमरे में एक कुर्सी रखकर बैठा होता है, जिसका कोई डिग्री नहीं होती, केवल एक प्लस का निशान लगा हुआ है या एक नीले अक्षरों में उसका नाम लिखा है, लोग सोचते हैं डॉक्टर है, उसके पास चले जाते हैं। डिग्री तो चेक करता नहीं हर कोई आम आदमी उसके पास जाकर, तो वो कुछ ऐसी टैबलेट्स दे देता है जो कॉमन टैबलेट्स होती हैं, जैसे उसमें बुखार की है, एक एंटीबायोटिक है, एक स्टेरॉइड की है, एक बीपी कम करने की है, कैल्शियम की, एक ताकत की है, वो सारा कॉम्बिनेशन बनाकर एक खुराक बनाकर दे देता है। या कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी बीमारी में, चाहे वो नज़ला, जुकाम, सर्दी, खांसी, कुछ भी है, उसको एक टीका लगा देता है। तो ये जो एक लेमैन वाला जो ट्रीटमेंट वहाँ पर हो रहा है, ये रुकना चाहिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट तो हो ही नहीं रहा, साथ में वो वहाँ से बीमारी भी लेके जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैथल में हेपेटाइटिस सी के, एचआईवी के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये झोला छाप जितने भी हैं, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, या जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स है, क्वैक्स जिनको, मैं ध्यान से सुनिए, मैं सब झोला छाप को सबका झोला छाप नहीं बोल रहा हूँ, जो अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, अनक्वालिफाइड क्वैक्स हैं, उन लोगों के पास जब आप कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, तो आप ठीक तो होते ही नहीं है, साथ में 4 बीमारियां और लेकर आते हैं, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और खून से होने वाली बीमारी। तो स्कूल और कॉलेज की बात करें तो स्कूल कॉलेज की लड़कियां जो है अब स्मोकिंग की तरफ बढ़ने लगी है जैसे हुक्का बार इनको क्या लगता है? यही बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना, अब वो पिछले दरवाजे से उनकी एंट्री करवा दी गई है। मान लीजिए आप सीधा सिगरेट नहीं दे रहे हैं एक लड़की को, सीधा बीड़ी नहीं दे रहे हैं, तो आपने हुक्का बार के नाम पे उनके लिए एक एंटरटेनमेंट खोल दिया कि व्हाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन। ये फन की चीज़ नहीं है, चाहे वो नशा हो, चाहे वो कम एज में बनाए जा रहे रिलेशंस हों, मैं उसकी नैतिकता या अनैतिकता पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे जनित
जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं। आप देखिए आज अगर हम मॉडर्न हो गए हैं, आज हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, आज हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, आज हम सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने वाले हो गए हैं, स्मार्टफ़ोन यूज़ करने वाले हो गए हैं, इंटरनेट यूज़ करने वाले हो गए हैं, उसके बाद हमारा ये हाल है कि डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, हेल्थ डिजीज़ बढ़ रही है, आपने बताया कैंसर बढ़ रहा है, तो ये तो कम होनी चाहिए थी। अगर हम पढ़े लिखे हो गए, स्मार्ट हो गए तो कम होनी चाहिए थी। ये बढ़ इसीलिए रही है क्योंकि हम लोगों ने इन चीज़ों को अपनी लाइफ़ पर हावी कर लिया है। जो सबसे ज़्यादा तो बात है जो ये रिलेशंस है, जैसे गोलियाँ गर्भ निरोधक गोलियाँ लड़कियाँ खा रही हैं रिलेशंस बनाने के बाद, उसके नॉन जुडिशियल यूज़ के कारण जो साइड इफ़ेक्ट्स है लड़कियों को पता ही नहीं है। हाँ, आज भी खा ली, कल भी खा ली, बट क्या उनका इल इफ़ेक्ट होता है, डॉक्टर ही बता सकता है। देखो कोई भी गोली, मज़ाक नहीं है कोई भी गोली खाना, दवाई खाना, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी टैबलेट ना लें, या आप गाँठ बाँध लें। सबसे पहले मैं डॉक्टर विनय गुप्ता का एंड मैम प्रीति का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे यहाँ पर आकर सभी स्टूडेंट्स को फॉर गर्ल्स उन्होंने उनको लेक्चर दिया, क्योंकि आज के टाइम में जो हमारे यहाँ पर गर्ल्स हैं, चाहे वो 21st सेंचुरी में रह रही हैं, लेकिन वो 21st सेंचुरी को लेकर इतनी अवेयर नहीं है, उनको नहीं पता काफ़ी चीज़ें, उनको इन्होंने डॉक्टर वीना गुप्ता ने उनको अवेयर कराया है, और काफ़ी चीज़ों को लेकर वो शर्माती हैं बच्चे कि हमें ये नहीं करना है, उनके साथ हमें ये बात नहीं करनी है, उनको अवेयर कराने के लिए डॉक्टर वीना गुप्ता जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो सर इस तरह के लेक्चर्स जो है कितने हेल्पफुल रहते हैं स्कूल में? वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए भी, टीचर्स के लिए भी, सभी के लिए हेल्पफुल है। इससे प्रीवियस मैंने डॉक्टर विनय गुप्ता का एक लेक्चर और करवाया था यहाँ पर, उसमें भी आए थे सर ने। उसके अंदर ड्रग फ्री हरियाणा एक कैंपेनियन चल रहा था फ्रॉम द अमर उजाला, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा सेमिनार किया था, और आज भी हमारे स्टूडेंट्स को काफ़ी वंडरफुल इन्फॉर्मेशन मिली है। लाइक स्टूडेंट्स के करिकुलम का पार्ट है ये। अब 10th क्लास में 9th क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर पढ़ने के साथ साथ उनको नॉलेज नहीं थी, तो डॉक्टर विनय गुप्ता जी ने उनको बहुत अच्छे से नॉलेज दी है, एंड प्रीति मैम एंड डॉक्टर विनय गुप्ता वेरी वेरी थैंकफुल टू यू।